बवासीर से लेकर के, शुगर से लेकर के, वात पित्त कफ त्रिदोष, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, तमाम तरह के चर्म रोग, मूत्र रोग, धातु रोग, आँख की बीमारी, कान की बीमारी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। इनके आप घरेलू उपचार करके इनसे मुक्ति पा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले एक बेटी काष्टी आई। इस काष्टी ने कहा, स्वामी जी बेटी की शुगर थी 900, HbA1c बोले तो वो 16 से ऊपर, माने उसके आगे शुगर को मापने का कोई पैरामीटर ही नहीं है। तो बोला आपने नीम करेला थेरेपी बताई थी। मैंने कहा कैसे किया बेटा? तो बोला आपने बोला था नीम और करेले का पेस्ट बना ले और उसका पैरों से मर्दन करें, पाद मर्दन करें, पैरों से उसको, आम लोक भाषा में बोले तो उसको कुचल दे। तो नीम और करेला, थोड़ा सा करेले के ले लिया और नीम के पत्ते ले लिए और उसको पैरों के नीचे कुचला तो 400 से शुगर सीधी 150-200 पर आ जाती थी 15 से 20 मिनट में। ये सैकड़ों लोगों पर हमने प्रयोग किया हुआ है। राजस्थान में एक फल होता है गरमुंडा, उसको बोलते, इंद्रायण है संस्कृत में बोलते हैं, उससे भी हो जाता है। लेकिन गरमुंडा सबको हर समय ताज़ा मिल नहीं पाता। नीम और करेला, नीम के पत्ते और करेला सबको ताज़ा मिल जाता है। अब बताओ, नीम करेला थेरापी और साथ में खीरा करेला टमाटर का जूस, ये तो सभी को मिल जाता है। इनिशियल लेवल की शुगर तो इसी से ठीक हो जाती है। जब थोड़ी क्रोनिक हो जाती है तो मधुनाशिनी मधुग्रीट साथ में और दे देते हैं और सारी चीज़ें बंद करा देते हैं और कुछ नहीं देते। खीरा करेला टमाटर का जूस और ये नीम करेला थेरेपी जैसे बताई, मधुनाशिनी मधुग्रीट साथ में और दे दी। क्रोनिक होने पर शुगर इनिशियल लेवल की तो खाली खीरा करेला टमाटर की जूस ही अच्छी हो जाती है। और हाँ, फिर खाने में ATM की सब्जी, एक सेव फल दे दिया बस, बाकी साग सब्जियां, फल, अनाज आदि सब थोड़ी देर बंद कर देते हैं। और 1 से 2 सप्ताह में लोगों की इंसुलिन बंद हो जाती है, शुगर की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य है लोगों के लिए। तो नीम करेला थेरापी और खीरा करेला टमाटर का जूस, ये डायबिटीज़ की होम रेमेडी, घरेलू उपचार है। और इससे हमने लाखों नहीं, अब तो मैं कह सकता हूँ करोड़ों लोगों की शुगर को ठीक कर दिया है, उसको जड़ से ख़त्म कर दिया। बीमारी को दबाना एक अलग बात है। लोग शुगर की दवाइयाँ खाते रहते हैं, BP की दवाइयाँ खाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, अस्थमा अर्थराइटिस के लिए दवा खा रहे हैं, पेन किलर आदि ले रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं, फिर पूरा शरीर जर्जरित तो हो जाता है। तो अपने अपने अभ्यास कर लो ओबेसिटी के लिए। और फिर आज घरेलू उपचारों पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने शुगर के लिए बताया, BP 99% लोगों का, और मेरा तो विश्वास है 100% लोगों का केवल लौकी के जूस से। अब लो, लौकी का जूस, मैं कहता हूँ लौकी बड़ी अलौकिक है। लौकी के जूस से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की ब्लॉकेज, किडनी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी और कॉन्स्टिपेशन, स्किन की प्रॉब्लम्स और किसी भी तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए हैं, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसका तुरंत प्रशमन होता है। लौकी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, नीम, दूर्वा, दूधी घास, इनका रस, और हाँ गोंद कतीरा, इसका अप्रतिम लाभ होता है पित्त वृद्धि में। और
ब्लड प्रेशर का एक कारण पित्त की वृद्धि भी है। ये जो बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, शरीर में गांठें और अलग अलग प्रकार के जो उपद्रव है ना, त्रिदोष का बढ़ना उसमें एक बड़ा कारण है। चलिए शुगर के लिए एक पॉइंट भी है, ये भी दबा लें। शुगर के लिए बाएं हाथ के हथेली में यहाँ से ये पॉइंट है, और बीपी के लिए रिंग फिंगर के टॉप पर ये पॉइंट है। यह हाथ में भी पैर में भी सेम पॉइंट है। चलिए, तो बीपी के लिए मैं बोल रहा था, मात्र लौकी का जूस कोई भी ट्राई कर सकता है। अच्छा, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। लौकी के जूस से क्या होगा, ये जो इग्नोर करने वाली हमारी आदत है ना, लौकी तो हमारे घर में है। अरे तुम्हारे घर की 10 चीज़ें मैं बता देता हूँ। लौकी के जूस से मैंने कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक होंगे, किडनियाँ ठीक होंगी। अब लौकी की सब्जी के साथ ही हम जौ के आटे की रोटी देते हैं और रिनोग्रेट देते हैं, किडनी ठीक हो रही है ना लोगों की। और लौकी के जूस के साथ ही काचना और गुग्गल दे रहे, लोगों की गांठें घुल रही है ना। लौकी के जूस के साथ ही हम उद्रामृत दे रहे या लिवोग्रिट दे रहे, लोगों के कॉन्स्टिपेशन और पेट की एसिडिटी आदि सभी बीमारियां ठीक हो रही है ना। लौकी के जूस से लोगों की स्किन अच्छी हो रही है, पुराने से पुराने सोराइसिस आदि ठीक हो रहे हैं। लौकी के जूस में अप्रतिम गुण है, पेट की तमाम बीमारियां, ओबिसिटी, मेदोहरवटी के साथ, वेट गो के साथ दे दिया। वेट गो, मेदोहरवटी लौकी के जूस के साथ दे दे, लोगों का मोटापा कम हो रहा है। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन लौकी को इग्नोर नहीं करना। अच्छा, अब किसी किसी का बीपी ज़्यादा है तो आप 1-2 सप्ताह के लिए और अधिकतम 1-2 माह के लिए, मैं कहता हूँ 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह और 1-2 माह में आपको पूरा परिणाम मिलेगा, जो हम घरेलू उपाय बता रहे हैं और जो आयुर्वेदिक उपाय बता रहे हैं। योग तो करते रहना मेरे साथ साथ। लो, मुक्तावटी ले लो या बीपी ग्रिट ले लो। 99% लोगों को तो मुक्तावटी से फायदा हो जाएगा। किसी किसी को मुक्तावटी की बजाय बीपी ग्रिट भी अनुकूल पड़ती है, और दोनों का फार्मुलेशन यूनिक है, अप्रतिम। कोई मेटल नहीं, कोई भस्म नहीं, कोई रस रसायन नहीं, एडवर्स इफेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं। हमने इसके ऊपर इतने बड़े बड़े टॉक्सिकोलॉजी के टेस्ट किए हुए, फार्माकोलॉजी की हुई है पूरी, 33 के 33 अंगों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं। माने हमारे बालों से लेकर के आँख, कान, नाक, गले, चमड़ी से लेकर के हमारी स्किन से लेकर के लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं मुक्तावटी का। लोग 20-20, 30-30 सालों से खा रहे हैं। कौन? जो लोग थोड़े व्यवस्थित नहीं है, बीपी बढ़ने के जो कारण हैं उसको ठीक नहीं करते, तीखा बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, उत्तेजित होते रहते हैं, गुस्सा बहुत अधिक करते हैं, चिंता बहुत अधिक करते हैं, तो फिर बीपी बढ़ाते रहते हैं, तो फिर खाते रहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ थोड़ा सा व्यवस्थित अपने आप को कर लीजिए, तो 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह में तो लौकी का जूस अपने आप में ही परम औषधि है। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा अपने आप को अनुशासित कर लीजिए। तो जैसे मैं कह रहा था, लौकी का जूस बीपी सहित 10 बीमारियों के लिए। ऐसे ही अब दूध और नींबू तो आपके घर में ही है, अब ठंडे दूध में नींबू निचोड़ करके तुरंत पीना है बस। 3 से 7 दिन में मैक्सिमम लोगों की बवासीर ठीक हो जाती है। अब लोग कहेंगे नींबू तो हमारे घर में था ही, दूध भी हमारे घर में था ही। अरे भाई, ये औषधि बन गई। औषधि ये प्रयोग ना, ये भी अपने आप में, और उसका अनुपान, खान पान का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अब गिलोय तो सबके घर में है ना, तुलसी तो सबके घर में है। गिलोय से सब प्रकार का ज्वर दूर हो जाता है, तुलसी से सब प्रकार के इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं, हल्दी से भी सब प्रकार के इन्फेक्शन भी दूर होते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए उससे बेहतर कोई औषधि नहीं है। लहसुन सबके घर में, उससे कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है,
उससे पुराने से पुराना आर्थराइटिस ठीक हो जाता है और इम्यूनिटी ज़बरदस्त बूस्ट होती है। अब लहसुन कच्चा भी खाते हैं, लहसुन को थोड़ा गाय के घी या मक्खन में उसको हल्का सा फ्राई करके भी, पूरी तरह से उसको लाल करके नहीं, बस उसकी दुर्गंध, उसकी तीक्ष्णता, उष्णता गायब हो जाती है। तो लहसुन कोलेस्ट्रॉल के लिए, लहसुन हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, लहसुन आर्थराइटिस के लिए, लहसुन इम्यूनिटी के लिए, लहसुन पेट की गैस आदि के लिए, लहसुन अपने आप में परम औषधि है। अब जो लहसुन नहीं खाते उनके लिए दूसरी विकल्प बात आते हैं, अर्जुन की छाल दालचीनी। अब अर्जुन की छाल दालचीनी या कोलेस्ट्रॉल के लिए या हार्ट के लिए, और इसका प्रयोग करते करते बहुत लोगों के बहुत प्रकार के इन्फ्लेमेशन ही दूर हो जाते हैं। तो छोटे छोटे घरेलू उपाय, हल्दी मेथी सोंठ सबके घर में, इसका प्रयोग करने से कितने लोगों ने अपना आर्थराइटिस, अपना वात रोग ठीक कर लिया। सबके घर में है। देखो इधर ये चना रखा है और ये काली द्राक्ष, ये सबको हमने पतंजलि से उपलब्ध करा दिया। चना खाओ, कितना? 25 से 50 ग्राम बस, और 25-50 दाने इसके साथ इसके खा लो, काली द्राक्ष। और दूध में 1-2 ग्राम हल्दी और 2 ग्राम शुंठी, 2 ग्राम मुलैठी, 2 ग्राम अश्वगंधा, इसको उबाल लिया, थोड़ा हल्दी डाल दी 1-2 ग्राम, और फिर इसको पी लो, गरम गरम पी लो, पसीना भी आएगा। कफ कोल्ड, पुरानी से पुरानी सर्दी जुकाम नज़ला, ओहो हो, बुरी हालात रहती है लोगों की। कफ कोल्ड के लिए सासारी क्वाथ, मुलैठी क्वाथ, सासारी प्रवाही, सासारी भटी, ब्रोन कोम, अप्रतिम लाभ करती। खाने में ये खाओ, थोड़ी देर के लिए भोजन बंद कर दो। मैं वात पित्त कफ, सबसे बड़ी बीमारी है ना वात पित्त कफ त्रिदोष, उसके ऊपर बात करूँगा अभी। तो छोटे छोटे घरेलू उपाय, जो आपको ये उपाय बता रहा हूँ ना, ये हमने कहीं किताबों से नहीं पढ़े हैं, ये हमने गुरु परंपरा से सीखे हैं, करोड़ों लोगों पर आजमाए हैं। इस एक वाक्य में बोलता हूँ, आनुभूतिक सत्य जो हम आपको बोलते हैं उसके पीछे 3 हेतु बताते हैं। एक तो करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की ज्ञान परंपरा, दूसरा उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान, और तीसरा अनुभूति। प्रत्यक्ष है ये तो, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, रियल वर्ल्ड एविडेंस है। करोड़ों लोगों को ऐसे हमने अलग अलग रोगों से बचाया है। जो आपको कह रहे हैं इसके लिए इस जन्म के लगभग 50 वर्षों की और अनंत जन्मों की तपस्या, और हमारे पूर्वज ऋषियों की बहुत बड़ी ये विरासत है। ऐसे अनायास ये चीज़ें नहीं हो जाती। तो अपने अपने अभ्यास करते रहिए और सुनिए ज़रा। अब ये कह देना तो आसान है, लेकिन उसका परिणाम ना आए तो हमारी ये जिम्मेदारी है। करोड़ों लोग हम पर विश्वास करते हैं, करोड़ों भाई बहन, बड़े बुजुर्गों से लेकर के अब तो मैं कह सकता हूँ जवान बच्चे भी। नहीं, स्वामी जी ने बोला तो ठीक ही बोला, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कुछ भी आपसे कहें, उसका यदि परिणाम 100% नहीं है। अब जिसमें कह रहा था लौकी से 99% बीपी ठीक हो जाएगा, तो 100% मुक्तावटी यदि साथ में ले ली तो 100% ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि खीरा, करेला, टमाटर का जूस और नीम करेला थेरेपी करने से 99% लोगों का शुगर ठीक हो जाएगा, और उसमें यदि मधुनाशिनी खाली पेट हो, मधुग्रिड खाने के बाद अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, लो इम्यूनिटी है तो थोड़ा इम्यूनोग्रिड वटी या इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लिया तो 100% समाधान हो जाएगा। हाँ, उसमें औषधि, अनुपान, खानपान, घरेलू उपाय, ये सब आहार आदि का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो 100% परिणाम आता है तो ही हम किसी बात को अब तक संप्रेषित करते हैं, ऐसे नहीं कह देते।
कहीं किताब में पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई कही कहाई बातें नहीं कहते, उसके पीछे एक बहुत ऊंचा गहरा अनुभव है, तभी कहते हैं आपसे। तो ये ओबेसिटी के लिए भी हो गया और फ्लैक्सिबिलिटी के लिए भी, और देर भर जो है उठने बैठने में, सोने जागने में, खाने पीने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी भुजंग आसन और मरकट आसन सर्वश्रेष्ठ है। ये पूरे अंदर की ठीक टूट फूट सब ठीक हो जाती है। बहुत तरह से डिस्टरबेंस आता है लाइफ में, तो ये अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए भी ज़रूरी है। चलिए ऐसे तो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आप ऐसे थोड़ा सा योग कर लीजिए। जिनको मेरुदंड की समस्या, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन ज़्यादा कर लेना, ओबेसिटी के लिए तो अभ्यास बता दिए, कंटिन्यू फॉलो कर लेना। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अब देखो पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए और डायबिटीज़ के लिए। लोग करते तो 10-20 सेकंड करते, उससे बात नहीं बनेगी। 10 मिनट तक पवन मुक्तासन, 10 मिनट तक मंडूकासन, ये 2 आसन तो सब कर लेते हैं। 2-3 मिनट ये उत्तान पादासन भी कर, ये ऐसे। कपालभाति ना भी हो तो रोक करके रखें, इसी से भी पेनक्रियास के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, पूरी गतिशीलता आती है, पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे 1-2 मिनट लगातार उठा करके रखें, 1 ही मिनट में बहुत जोर पड़ता है। और फिर कपालभाति के साथ करें, पेनक्रियास का पूरा व्यायाम हो जाता है। उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे ऐसे भी और ऐसे थोड़ा पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर ये जो पादाष्टानासा स्पर्शासन है, ये भी अब 1-1, 2-2 मिनट लोग करने लग गए। तो एक आसन का कालखंड 10-20 सेकंड नहीं, 10-20 मिनट तक करवाते, तब इसका पूरा परिणाम आता है। ये पादाष्टानासा स्पर्शासन। फिर ये सेतुबंधासन, डायबिटीज के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ सर्वांगासन से तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। और हलासन, ये पेट और पेनक्रियास के लिए एक औषधि का काम करता है। ये ऐसे। अब इसी में कोई कपालभाति कर सके तो बहुत अच्छा। अब इतना तो सब कर ही सकते हैं ना। नीचे की ओर दबे, एड़ियां नितंब के ऊपर ऐसे लगी हुई। मैं कहता हूँ योग स्वयं बोलता है। योग से क्या होता है, ये किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझसे भी सुनने की भी जरूरत नहीं। योग करो, योग खुद बोलता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन खुद बोलता है कि इससे होता क्या है। आपने मंडूकासन किया, मंडूकासन खुद बोलता है कि इससे क्या होता है। आपको किताब से नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब लगातार करना पड़ेगा। करो। चलिए, तो आपको मैं बता रहा था छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े रोग हमने मिटाए। जैसे किसी को कोलाइटिस है, आव संग्रहणी है, लोग इसके लिए स्टीरॉयड लेते हैं, वर्षों हो जाते हैं, 10-10, 20-20 साल बीत जाते हैं। एक खास बात कहना चाहता हूँ, लोग पहले तो इग्नोर करते हैं, अरे भाई क्या करें, ये तो थोड़ा जो है ना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। और फिर आंतें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि स्टीरॉयड तक लेने पड़ते हैं, आंतें काटनी पड़ती हैं। कोई भी रोग यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया बहुत खतरनाक हो सकता है।